बिहार दाखिल खारिज को लेकर बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास और बहुत से मैसेज भी आते हैं कि सर बिहार दाखिल खारिज के लिए हमने अप्लाई किया था, ऑब्जेक्शन पड़ा हुआ है, हमने डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए हैं, उसके बाद जो है कर्मचारी सीओ साहब मिले हुए हैं, हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बिना पैसे के काम वो करके नहीं दे रहे। तो अगर आपका देखो कोई कर्मचारी XYZ कोई भी कर्मचारी है, अगर आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है तो उस केस में आप लोग को कैसे डिसीजन लेना है और कैसे उसको हैंडल करना है इस वीडियो में समझ लो। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे पर्सन है हमारे पास जिन्होंने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था और इनका ऑब्जेक्शन लगा हुआ है और ऑब्जेक्शन ये लगा हुआ है मार्च से। ठीक है, बहुत दिन हो गया है। डॉक्यूमेंट अभी तक देखो, ये डॉक्यूमेंट जमा कराने गए थे, डॉक्यूमेंट इनसे अधिकारी ने ले लिया है, कर्मचारी ने, और डॉक्यूमेंट लेते समय ना पैसे की इनसे डिमांड करी है। अब देखो, मैंने बहुत सारे दाखिल खारिज के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, सब में मैंने आपको बताया हूँ कि ब्लॉक में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। एक सिग्नेचर भी आप करोगे ना, जैसे कि सपोज करो डॉक्यूमेंट आप अपने दादा का या परदादा का या फिर अपने पापा का लेने जा रहे हो, तो वो क्या कहते हैं कि उनका जिनके नाम से डॉक्यूमेंट है उनको आना और उनका साइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप करके ले जा सकते हो, लेकिन इसके बदले आप मुझे 500 रुपये दे जाओ। ऐसी चीज़ें चलती हैं मतलब कि ब्लॉक में। तो पैसे घूस लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही चल रहा है ये तो। ठीक है, और अब भी पता नहीं कितना चलेगा, इस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। खैर देखो, हम अपने केस के ऊपर आते हैं। दाखिल खारिज के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिए हो, ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्शन लगा है XYZ, कोई कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्शन में, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करो, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर। ठीक है, दाखिल खारिज में जो भी डॉक्यूमेंट लगे थे वो, प्लस ऑब्जेक्शन में जो डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लेकर अपने कर्मचारी से मिलो और कर्मचारी के पास जाकर जमा कराओ। ठीक है, कर्मचारी के पास जमा कराओ। कर्मचारी के पास जमा कराने के बाद अगर कर्मचारी आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो देखो ध्यान रखना, अगर वो आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो कोशिश करना कि उनसे अगर आप सेटलमेंट कर सको तो कर लेना, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट नहीं करोगे तो आप लोग परेशान ना होगे और आपका काम भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये समझो, सपोज करो आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए थे, ऑब्जेक्शन आ गया, डॉक्यूमेंट आपने जमा करा दिए हो, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कुछ कर्मचारी है जो मतलब कि ऐसे करते, बिना पैसे लिए ना वो आगे बढ़ाते नहीं है काम को। ठीक है, और कुछ क्या मतलब बहुत सारे कर्मचारी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक में मिल जाएंगे। ठीक है, और इवन दैट कि जो सीओ साहब होते हैं वो भी मतलब दूध के धीले होते नहीं हैं, वो भी इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड होते हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है ब्लॉक में। जो बाहर रिक्शे वाले होते हैं, जो बाहर अथॉरिटी बैठती है, साइबर कैफ़े वाले होते हैं, ये सब बताते हैं कि ब्लॉक में बिना पैसे के ना कोई काम नहीं होता। आप ब्लॉक के बाहर, किसी भी ब्लॉक के बाहर चले जाओ, ठीक है, एक पर्सन से पूछ लेना कि बिना पैसे के काम यहाँ पे हो जाएगा, वो साफ मना कर देगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप सेटलमेंट कर सको, क्योंकि देखो सेटलमेंट से ना आपका काम होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर मैं दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया और कर्मचारी मुझसे बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा है, हाँ आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा। तो मेरी अगर देखो, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिहार में रहता भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पे चाहूँ तो सेटलमेंट कर सकता हूँ। मैं उनसे कह सकता हूँ कि 5,000 तो नहीं दे सकता मैं, आप 1,000 रुपये में काम करवा सकते हो तो करवा दो, और इतनी मेरी सहन शक्ति है भी नहीं 5,000 की मैं दे सकूँ। ठीक है, तो ये होता है सेटलमेंट, अगर आप करवा सको सेटलमेंट तो। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेटलमेंट करना ही चाहिए, घूस उनको देना ही चाहिए, लेकिन सिचुएशन जैसी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी है XYZ, ठीक है, ये कर्मचारी आपको मिल जाएंगे ब्लॉक में। आपको इनका नंबर भी ब्लॉक में टंगा होता है, एक कागज़ पे लिखा होता है, तो देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सेटलमेंट अगर आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मतलब कि सारी चीज़ें मैं बिना पैसे दिए कराऊँ, जो कि हो सकता है और होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक दुर्भाग्य है बिहार का कि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। अमीर जो है और अमीर बनते जाते हैं, गरीब और पीछे नीचे धंसते चले जाते हैं। तो अगर आपको कुछ मतलब कि पैसे नहीं देना है कर्मचारी से, मतलब कि आपका मतलब डॉक्यूमेंट बस जमा कराना है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप क्या करो, सारे डॉक्यूमेंट जाकर उनको जमा करा दो। ठीक है, और उनसे एक शब्द बोल देना, देखो सर पैसे देने की मैं हालत में हूँ नहीं, ऐसी कंडीशन है नहीं कि मैं आपको पैसे दूँ मोटा मोटी। ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट जमा करा के जा रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा करा के जा रहा हूँ, अब आप दाखिल खारिज मेरा करो ना करो, रिजेक्ट करो, वह आपके ऊपर है। रिजेक्ट करोगे तो मैं आपके ऊपर जो है DCLR कोर्ट में जाकर अपील करूँगा। उनसे बता देना उनको कि DCLR कोर्ट में जाकर अपील करूँगा, और फिर आप लोग की जो नौकरी के साथ होगी वो आप समझना, साफ साफ उनको बोल देना। ठीक है, या फिर आप चाहो तो विटनेस रिकॉर्डिंग हो गई और डॉक्यूमेंट जमा कराने की रिसीविंग हो गई, ये सब आप लोग तैयार कर सकते हो, ताकि जब आप लोग का दाखिल खारिज रिजेक्ट होना तो DCLR कोर्ट के थ्रू अपील कर सको कि मेरी गलती की वजह से दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं हुआ है, कर्मचारी की गलती की वजह से, कर्मचारी के लालच की वजह से जो है मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है।
ऐसे बहुत से केस मिल जाएंगे जिसमें आप लोग को ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि कर्मचारी ने जानबूझ के जो है हमारा दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया है, हमने पैसे नहीं दिए तो इस वजह से ऐसा किया है। तो इसके ऊपर भी देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आता रहता है कि बिना कोई रीज़न के अगर कर्मचारी दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि उसने गलत किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि उनके खिलाफ़ जो है साफ साफ कार्रवाई करी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है बिना कोई रीज़न के या लालच में आकर दाखिल खारिज जो रिजेक्ट कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो ऐसे बहुत से केसेस मिल जाएंगे। मैंने आपको 2 ही ऑप्शन बताया हूँ, दोनों में से कोई एक आपको अप्लाई कर लेना है। या तो विटनेस तैयार कर लो, ठीक है, या फिर आप सेटलमेंट कर लो। ठीक है, दोनों चीज़ में से कर सकते हो। अब विटनेस वाला देखो झंझट वाला काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब कि गलत राह पे ही चलो, लेकिन आप देखो काम नहीं होगा आपका, काम और अटकेगा आपका। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में आप सही से हो जाओगे। ठीक है, लेकिन काम आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, हो सकता है 3 साल भी अटका रहे, क्योंकि आपके जैसे बहुत है ना, ऐसे केसेस बहुत है। उस अथॉरिटी के पास भी जो ईमानदार है उसके पास भी ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, और सबको तो एकदम से वो सुन नहीं लेंगे, है ना। तो उनको भी टाइम लगेगा ही, और टाइम लगेगा तो इट मीन्स कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़े से कमेंट है, वो कमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आप लोग के लिए हमने चैनल बना रखा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके पूछ भी सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम है तो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी लाइकली जॉब है, कुछ भी है, सब चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को आप लाइक कर देना, ताकि हम और भी आगे आप लोग के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट देख लो, आप लोग के थोड़े बहुत कमेंट आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। करा देते हो ना तो कर्मचारी आप लोग का आगे प्रोसीड कर देता है, और जो आपका केस है ना वो सीओ साहब के पास जो है फॉरवर्ड कर देते हैं, और सीओ साहब जो चेक वेक करके आप लोग का दाखिल खारिज अप्रूव कर देते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके जो डॉक्यूमेंट आपकी डिमांड कर रहे हैं कर्मचारी के पास लेकर विजिट करो। कर्मचारी का नहीं पता है तो ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में आपके कर्मचारी जी बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो उनका नंबर का एक पोस्टर लगा होगा, उस पर नंबर उनका मिल जाएगा। दूसरा कमेंट देखोगे, ऑब्जेक्शन में डाला हुआ था, अब ऑब्जेक्शन डिक्लाइन कर दिया है, अब क्या करें आगे, प्लीज़ रिप्लाई। देखो ऑब्जेक्शन में अगर डाला हुआ था, अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए हो टाइम से तो वो डिक्लाइन होगा ही। मैंने आपको अभी बोला ना कि दाखिल खारिज करवाने के बाद अगर ऑब्जेक्शन लग रहा है तो ऑब्जेक्शन का जो डॉक्यूमेंट है ना समय से जमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय से जमा नहीं होगा तो फिर वो डिक्लाइन होगा ही, रिजेक्ट होगा ही, फिर उसके बाद आप लोग को और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इन सब से बचने के लिए ना जितनी जल्दी हो सके आपको दाखिल खारिज के जो कर्मचारी है उनके पास विजिट करना है, डॉक्यूमेंट को जमा कराना है। आपको बोल रहे हो कि डिक्लाइन हो गया है, डिक्लाइन के केस में भी आप कर्मचारी से मिल सकते हो। ठीक है, वो आपकी हेल्प कर देंगे डिक्लाइन के केस में। ठीक है, वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। यहाँ पे देखोगे, आपत्ति का कारण मूल केवाला प्रस्तुत करने के उपरांत दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। आपने जो है मतलब केवाला जो अपलोड किए हो वो ओरिजिनल है कि नहीं है, सर्टिफाइड है कि नहीं है, ये देखना होगा। अब केवाला जो होता है ना ऑनलाइन वाला भी होता है और एक सर्टिफाइड भी होता है। सर्टिफाइड कैसे बनता है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था और इसको बताया भी था आप लोग को कि आप लोग सर्टिफाइड कॉपी जो है केवाला का कहाँ से निकलवा सकते हो। ऑनलाइन वाला जो होता है ना वो आप लोग देख सकते हो, उसके बिहाफ पे ना कोई मतलब कि काम नहीं करवा सकते हो, दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हो, लोन वगैरह नहीं ले सकते हो, या और भी जो एक्टिविटी है ठीक है वो नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब यह है कि बस आप लोग देख सकते हो, उससे उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी होती है जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, उसको देखकर आप लोग अपना सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हो कोर्ट से जाकर। ठीक है, फुल प्रोसेस उसमें बताया मैंने आपको। परिमार्जन प्लस से ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, परिमार्जन प्लस वाला पोर्टल भी आप लोग के लिए ओपन हुआ है, उस पर जल्दी हम एक वीडियो पब्लिश करेंगे, आप लोग के लिए वेट करो। अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्ट लिख कर आ रहा है। आप एक बार ना हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, जितने भी अमीन के लिए मतलब बुकिंग की है, पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, एक बार हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप हमें जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपना केस आईडी, हम आपकी देख के जो है बता देंगे कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। स्पॉट वेरिफिकेशन नीड टू बी डन, ऑब्जेक्शन में दिया है, क्या करना होगा अब वेरिफिकेशन होना है तो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा वहाँ पे। ठीक है, कर्मचारी के पास जाओ और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दाखिल खारिज के समय अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है जमा करा दो। ठीक है, जमा करा दो और वहाँ पे जो है आप लोग की आगे प्रोसीड हो जाएगी। बिना दाखिल खारिज केवाला सर्वे हो सकता है क्या?
केवाला सर्वे तो मतलब हो चुका है, बिहार में केवाला सर्वे हुआ था ना, अभी घर घर जाकर मतलब जाति जनगणना कर रहे थे, तो वही केवाला सर्वे है। और सर्वे में देखो मेनली आप लोग के लिए बिहार सरकार जो है इसीलिए करवाई थी ताकि आप लोग के जो पैतृक ज़मीन है दादा परदादा के नाम से वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो सके। अब वो क्या आपने सर्वे नहीं करवाया था तो फिर आप लोग की अभी जो है मतलब कि छूट चुकी है। खैर अभी आप दाखिल खारिज करवा सकते हो, ठीक है, दाखिल खारिज एक ऑप्शन है आपके पास, आप करवा सकते हो। हर ब्लॉक का यही हाल है, बिना पैसे के रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे आप कितना भी कोशिश कीजिए, ठीक है। ब्लॉक में देखो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बोला हूँ कि अगर जहाँ पर देखो काम जनरली मतलब हो सकता है, जैसे कि 300 200 400 में हो सकता है, वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा खतरा नहीं लेना है, ठीक है। कोशिश करना है कि आप लोग को पोलाइटली अपने काम को करवाने की कोशिश करना है। बस ये सोचा करो कि मुझे काम अपना करवाना है, ठीक है। अब वो तरीका हो सकता है कि मैं सख्त भी उठा लूँ, और जो मतलब कि अच्छा तरीका है बिल्कुल शांत सुविधा वाला वो भी मैं उठा लूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि कर्मचारियों को पैसे दो जाकर, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचा करो, इतना भाग दौड़ करोगे बिना पैसे की, इससे अच्छा तो ये है कि 200-300 दे दो। अब इसमें कमी है तो सरकार सुधारेगी, ठीक है। अब वो नहीं सुधार रही है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अकेले का तो काम है नहीं कि एक दिन में मैं कुछ बोल दूँ तो सुधर जाएंगे। सीओ का नाम भी बताया जाए। देखो वीडियो तो बनाया था, एक स्टूडेंट्स थे बता रहे थे सीओ साहब मिले हुए हैं, और सीओ साहब मिले हुए हैं, कर्मचारी भी मिला हुआ है, पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने उनको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। पूर्णिया ईस्ट में भाग वर्तमान ये दिया गया है, ये नंबर ई मापी के पोर्टल पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। भाई चौहद्दी देखो, आप ये क्या देख रहे हो, भाग वर्तमान में आप लोग जो है मतलब कि 4WN दिया गया है ना 8 करके। आप एक बार मुझे कांटेक्ट करो, केस पूरा मुझे समझाओ, ठीक है, तब जाकर आप लोग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कर पाएंगे। तो लास्ट कमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं आप लोग के लिए, सर ऑब्जेक्टेड केस है, सतल जांच के लिए क्या दाखिल खारिज होगा? दाखिल खारिज बिल्कुल होगा, टेंशन फ्री रहो। बस आपको करना क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं ना कर्मचारी को दे के जाना है, दे के वहाँ पे जमा करा दो, और आप लोग घर पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। बट आप ढिलाई होगे, नहीं डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकती है। खैर देखो, और भी आप लोग कमेंट करो, हम आप लोग के लिए और वीडियो बनाएंगे ऐसे ही कमेंट पढ़ने वाले, और जनरल वीडियो भी आप लोग के लिए आती रहेगी। तो फिलहाल हम मिलते हैं अगली वीडियो में।